टू माय यूट्यूब चैनल। और एक बार फिर मैं आपके सामने फार्म मशीनरी का लेक्चर लेके आया हूँ। और हमने इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में हम लोग टिलेज को स्टार्ट किया था हमने, और टिलेज में हमने देखा था कि टिलेज क्या होता है, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। उसका बेसिक ऑपरेशन बताया था कि क्यों किया जाता है टिलेज, उसकी नीड बताई थी, क्या अफेक्ट करता है वो सॉइल को, वो हमने देखा था कि वो सॉइल की प्रॉपर्टीज़ को क्या क्या अफेक्ट करता है। ठीक है, तो वो हमने टिलेज के इंट्रोडक्टरी पार्ट में देखा था। तो आज हम लोग जो टिलेज है उसी को आगे लेके जाने वाले हैं। ठीक है, तो ये टिलेज का सेकेंड लेक्चर है। ठीक है, टिलेज पार्ट 2 है ये। और आज हम लोग जो देखने वाले हैं इसमें, ठीक है, वो देखने वाले हैं प्राइमरी, मतलब टिलेज के टाइप्स क्या क्या होते हैं, कितने तरीके के टिलेज ऑपरेशंस को हमने कैटेगराइज किया है। जो टिलेज ऑपरेशन हमने देखा था एक पूरा, कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्लगिंग करते हैं, फिर उसमें सॉइल को कॉम्पैक्ट बेड प्रिपरेशन, जो जितना बेड प्रिपरेशन के लिए आपका जो भी प्रोसेस लगता है उस प्रोसेस को हमने कैटेगराइज कर दिया। ठीक है, तो वो चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं। 3D आपका टिलेज सिस्टम के बारे में हमने इससे पहले वाले लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। आपको मैंने उसमें बता दिया था कि कोई भी अगर प्लगिंग मतलब टिलेज ऑपरेशन किसी भी फील्ड में हुआ है तो वो कन्वेंशनल टिलेज है या मल्च टिलेज है, किस तरीके का टिलेज है, उसके लिए मैंने आपको स्पेसिफिकेशन बता दी थी कि आप देख के बता सकते हैं कि इसमें किस तरीके का टिलेज सिस्टम यूज़ किया गया है या कौन सा सिस्टम इसमें किया गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टिलेज को। अच्छा, तो टिलेज में देख लेते हैं। पहले देखिए, जो टिलेज ऑपरेशन आपका जो होता है वो आपका दो तरीके से होता है। ठीक है, एक होता है आपका प्रिपरेटरी टिलेज या प्रिपरेशन टिलेज। ठीक है, और एक टिलेज ऑपरेशन होता है आपका आफ्टर कल्टीवेशन टिलेज। ठीक है, आफ्टर कल्टीवेशन टिलेज। ठीक है, इसको देख लेते हैं क्या होता है। प्रिपरेटरी टिलेज का मतलब है कि जब आपने खेती करना, मतलब जब आपको फील्ड बनानी है, तो जो पहला फील्ड बनाने के लिए जो भी ऑपरेशन किए जाते हैं वो आपके प्रिपरेशन टिलेज, मतलब अभी आपने सोइंग नहीं करी है। ठीक है, सोइंग नहीं करी है आपने। सोइंग का मतलब क्या है, बीज नहीं बोया है। तो बीज बोने से पहले जो सॉइल को प्रिपेयर किया जाता है वो आपका आ जाता है प्रिपरेशन टिलेज में। ठीक है, आफ्टर कल्टीवेशन टिलेज में क्या आएगा आपका, आफ्टर कल्टीवेशन टिलेज में आएगा वो ऑपरेशंस, जो ऑपरेशन आप परफॉर्म करोगे जब आपने सीड आपने क्या करा, शो कर दिया, मतलब आपने बो दी है आपने अपनी फील्ड में। उसके बाद जब आपकी जो क्रॉप है वो उगना स्टार्ट करती है तो उसके बाद भी कुछ ऑपरेशन किए जाते हैं, बाद में भी करे जाते हैं ना, तो वो आ जाते हैं आफ्टर कल्टीवेशन टिलेज में। ठीक है, इसको क्रॉप स्टबल भी बोला जाता है। ठीक है, तो जो ये प्रिपरेशन टिलेज है आपका, ये भी आपका दो पार्ट में कैटेगराइज है। एक होता है आपका प्राइमरी, ठीक है, एक होता है आपका प्राइमरी टिलेज और एक होता है आपका सेकेंडरी टिलेज। ठीक है, प्राइमरी टिलेज और सेकेंडरी टिलेज में हमने इसको दो पार्ट में कैटेगराइज कर दिया। यही हमको पढ़ना है, इसी को हमें ज़्यादा फोकस में रखना है। ठीक है, प्राइमरी टिलेज क्या होता है, सेकेंडरी टिलेज क्या होता है, इसको मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा। ठीक है, तो ये तो मैंने टिलेज का आपको एक क्लासिफिकेशन बता दिया। एक आपकी इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है क्रेडा, CRIDA। एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हो आप लोगों ने इसका नाम बहुत सुना होगा। क्रेडा फुल फॉर्म क्या होती है इसकी, सेंटर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है क्रीडा की। और ये क्रीडा जो है आपका कहाँ पे है, ये भी आपको याद रखना है, कई बार पेपर में पूछा जाता है। तो जो क्रीडा है वो कहाँ पे है, हैदराबाद में। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है, कई बार पूछ लिया जाता है। क्रीडा की एक तो फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, तो फुल फॉर्म क्या है आपकी, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको जो क्रीडा के बारे में याद रखनी है वो क्या है कि वो क्या है आपका, कहाँ पे सिचुएटेड है, हैदराबाद में सिचुएटेड है। ठीक है, अच्छा, अब इन्होंने भी अपना क्लासिफिकेशन दिया टिलेज का। ठीक है, तो इन्होंने इसको तीन पार्ट में
डिवाइड किया। जो 3 पार्ट हैं आपके क्रीडा के अकॉर्डिंग टू क्रीडा, ठीक है, ये वाला जो क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू क्रीडा है, ये आपको याद रखना है। तो क्रीडा ने जो क्लासिफिकेशन किया वो किया आपका डीप टिलेज, ठीक है, मीडियम टिलेज, ठीक है, और शैलो टिलेज, ठीक है, डीप टिलेज, मीडियम टिलेज और शैलो टिलेज, ठीक है। तो इसका वो देख लेते हैं हम। अगर डीप टिलेज क्या होगा, अगर जो टिलेज ऑपरेशन है वो 20 से 30 सेंटीमीटर डेप्थ तक हुआ है तो वो क्या हो जाएगा आपका डीप टिलेज, ठीक है। आपका जो मीडियम टिलेज है वो आएगा आपका 15 से 20 सेंटीमीटर तक अगर कोई टिलेज हुआ है तो वो आ जाता है आपका मीडियम टिलेज में। और अगर आपका इससे भी कम है, आपका 5 से 6 सेंटीमीटर के बीच में अगर कोई टिलेज ऑपरेशन किया है, मतलब जो डेप्थ है ड्यूरिंग टिलेज ऑपरेशन अगर वो 5 से 6 सेंटीमीटर है तो वो क्या आ जाता है आपका शैलो टिलेज में आ जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है। जो क्लासिफिकेशन क्रीडा ने करी थी हमारी, तो क्रीडा ने 3 पार्ट में डिवाइड किया टिलेज को, डीप, मीडियम और शैलो, ठीक है। इसमें आपको ये भी याद रखना है कि कितने से कितने तक, तो ये भी कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है कि जो भाई शैलो टिलेज है, तो जो शैलो टिलेज है आपकी, वो शैलो टिलेज का जो रेंज है वो कितना है, तो वो आपको ये पॉइंट्स भी साथ साथ में याद करते हुए चलने हैं। तो ये तो हो गया क्रीडा का क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो अब हम अपने इस पे आ जाते हैं कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं प्रिपरेटरी और आफ्टर कल्टीवेशन टिलेज में। तो अब हम बात कर लेते हैं इन दोनों की कि प्राइमरी टिलेज और सेकेंडरी टिलेज क्या होता है, ठीक है। तो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे सपोज आप लोगों ने कोई क्रॉप, ठीक है, कल्टीवेट करी, ठीक है, कोई क्रॉप आपकी सपोज फील्ड में लगी हुई है, इस तरीके से कोई फील्ड में आपने क्रॉप लगा रखी है, ठीक है, ये फील्ड में आपकी क्रॉप लगी हुई है, ओके। अब आपने क्या किया भाई, इसका हार्वेस्टिंग सीज़न आएगा, तो हार्वेस्टिंग सीज़न में क्या होता है, इसको कट करते हैं हम ना, कटिंग करेंगे क्रॉप को। तो आफ्टर कटिंग क्या होता है कि आपकी इस तरीके से जो ये सॉइल है तो इसमें कुछ इस तरीके से रेसिड्यू रह जाते हैं, क्रॉप रेसिड्यूज़, ठीक है, इस तरीके से बच जाएंगे। अच्छा, अब कुछ टाइम के लिए आपकी फील्ड जो रहेगी वो थोड़ी देर क्या रहेगी, आइडियल रहेगी, मतलब उसमें कुछ भी नहीं उगेगा। उसके बाद जब दूसरे क्रॉप का सीज़न आएगा तो आपको क्रॉप को उगाना पड़ेगा, है ना। तो क्रॉप उगाने के लिए देखो सबसे पहले क्या होगा, जब तक के लिए वो जो आइडियल कंडीशन थी आपकी 3 मंथ्स या 2 मंथ्स जो भी है, 1 मंथ के लिए आपने जो आइडियल छोड़ दी थी आपने, तो उस टाइम तक क्या हो जाएगा, आपकी जो ये टॉप मोस्ट लेयर होती है ना सॉइल की, ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, ठीक है, हार्ड हो जाएगी बिल्कुल बहुत ज़्यादा। उसमें आप लोगों ने अगर देखा होगा फील्ड में प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे तो कुछ उसकी जो इमेज होती है वो बहुत ज़्यादा हार्ड सी, कॉम्पैक्ट सी हो जाती है, बिल्कुल सॉलिड सरफेस, ठीक है, सॉलिड सरफेस सी बन जाती है, ठीक है, सॉलिड सरफेस बन जाती है। तो अब क्या करना है भाई, आपको कोई भी क्रॉप उगानी है इसमें तो टिलेज ऑपरेशन तो करना पड़ेगा। तो सबसे पहला ऑपरेशन आप क्या करोगे, इसमें प्लगिंग करोगे। प्लगिंग करके इसको क्या करोगे, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, खोदना पड़ेगा, ठीक है, मतलब इस सॉइल को ब्रेक करना पड़ेगा स्मॉल पीसेज में। तो वो जो ब्रेकेज वाला है, मतलब ये जो प्लगिंग ऑपरेशन होता है ना स्टार्टिंग का, जब आपने सिर्फ उसको खोदा, वो वाला जो ऑपरेशन होता है इनिशियल ऑपरेशन, दिस इज नोन एज प्राइमरी टिलेज, ठीक है। तो वो आपका आ जाता है किसमें, प्राइमरी टिलेज में। तो अगर आपसे कोई पूछे कि प्राइमरी टिलेज क्या है, तो जो प्राइमरी टिलेज है वो इनिशियल स्टेज है एक आपकी, जब आपने उसमें प्लगिंग करनी स्टार्ट करी। जो स्टार्टिंग में जो प्लगिंग ऑपरेशन होता है ना, सिर्फ मिट्टी को खोदा आपने, तो वो वाला जो ऑपरेशन होता है वो आपका किस में आ जाता है, प्राइमरी टिलेज में आ जाता है, ठीक है। तो अगर आपको कभी भी पहचानना हो कि ये प्राइमरी टिलेज हो रही है या सेकेंडरी टिलेज हो रही है, तो अगर आपने कहीं पे ये नाम सुन लिया प्लग का कि भाई फील्ड में मैंने क्या यूज़ किया है, सिर्फ प्लगिंग, अगर सिर्फ प्लगिंग का ही यूज़ हो रहा है आपका, तो वो आपका किस में आ जाता है, प्राइमरी टिलेज में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, आप प्लगिंग कर लिया आपने, तो वो तो प्राइमरी टिलेज में आ गया। अब सेकेंडरी टिलेज में एक पार्ट क्या आता है, जब प्लगिंग कर लोगे, जब आपने सॉइल को ब्रेक कर दिया, कॉम्पैक्ट फॉर्म था उसको खोद डाला, तो वो कॉम्पैक्ट थोड़े से जो सॉलिड पार्टिकल्स होंगे वो स्मॉल पार्ट में ब्रेक हो जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें फर्दर ऑपरेशंस करने पड़ेंगे, ठीक है। फर्दर ऑपरेशंस क्या होते हैं, वो जो आपने जो खोदा है मिट्टी को, जो उसके सॉलिड पार्टिकल्स छोटे छोटे पार्ट में आए हैं, उनको आपको ब्रेक करना पड़ेगा, पल्वराइज करना पड़ेगा। पल्वराइज का मतलब क्या होता है, उसको स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ना पड़ेगा। तो वो जो होता है
वो आपका आ जाता है सेकेंडरी टिलेज में। ठीक है, तो सेकेंडरी टिलेज में हम क्या करते हैं, आफ्टर प्लगिंग उसके बाद जो भी ऑपरेशंस होते हैं, मिट्टी को बिल्कुल कॉम्पैक्ट करना, ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में डालना, उसके बाद उसको लेवलिंग करना, तो ये जितने भी ऑपरेशंस हैं वो सारे के सारे आपके किसके अंडर आते हैं, सेकेंडरी टिलेज के अंडर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये तो था हमारा कि प्राइमरी टिलेज क्या होता है, सेकेंडरी टिलेज क्या होता है। अब आपको होप समझ में आ गया होगा कि प्राइमरी टिलेज क्या है, सिर्फ प्लगिंग करना, मतलब आपने सिर्फ खोदी है मिट्टी, तो वो वाला जो ऑपरेशन होता है वो आपका प्राइमरी टिलेज में आ जाता है। ठीक है, लेकिन मिट्टी को खोदने के बाद, ठीक है, अगर आप उसमें और चीज़ें, मतलब उसकी एक्सेस बेड तैयार करने का जो प्रोसेस होता है, मतलब उसको ब्रेक करना, सॉइल को ब्रेक करना, उसके बाद उसको लेवलिंग करना, तो वो जितने ऑपरेशन होते हैं वो सेकेंडरी टिलेज के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा आपको प्राइमरी और सेकेंडरी में, मैंने अच्छे एग्जाम्पल से आपको समझा दिया है। तो अब देख लेते हैं कि इसकी ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं, प्राइमरी टिलेज के क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइमरी टिलेज। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइमरी टिलेज हम देख लेते हैं क्या क्या है। देखिए, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है प्राइमरी टिलेज करने का, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, देखो जो सॉइल आपकी स्टार्टिंग में बिल्कुल सॉलिड बन गई है उसको ब्रेक करना, तो टू रिड्यूस सॉइल स्ट्रेंथ। ठीक है, मतलब सॉइल की जो स्ट्रेंथ है उसको कम करना, उसके लिए आप करते हो। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड ऑब्जेक्टिव है वो है टू रीअरेंज एग्रीगेट। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, रीअरेंज एग्रीगेट मतलब जो पार्टिकल्स आपके बच चुके हैं उसको दोबारा से अरेंज करना, उसको उसकी जड़ों से उखाड़ के उसको मिलाना उसी में सॉइल में, तो वो भी आपका क्या ऑब्जेक्टिव होता है, किसका, प्राइमरी टिलेज का ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, और तीसरा क्या है, जो भी आपका जो प्लांट का जो वीड है, मतलब जो अनवांटेड जो प्लांट आपके वो क्या हो जाते हैं, जो अनबरी वीड्स, टू बरी, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, टू बरी वीड्स। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि जो अनवांटेड प्लांट्स आपके उगे हुए हैं एग्रीकल्चर में जिसका आपका यूज़ ही नहीं है, तो उसको भी बरी करने के लिए, मतलब ख़त्म करने के लिए हमारा क्या होता है, प्राइमरी टिलेज का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, और उसके बाद चौथा ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है भाई इसका, अब जब आपने खोदी मिट्टी, हार्ड थी आपकी मिट्टी, आपने उसमें प्लगिंग ऑपरेशन किया, तो क्या होगा, ब्रेक होगी, तो उसमें कुछ इंसेक्ट्स भी होते हैं, वो सारे के सारे बाहर आ जाएंगे। तो टू किल इंसेक्ट्स एंड पेस्ट, इसके लिए भी आपका क्या होता है, प्राइमरी टिलेज किया जाता है। तो ये तो भाई प्राइमरी टिलेज के ऑब्जेक्टिव्स थे कि हमने क्या क्या किया। अब चलो थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो ये प्राइमरी टिलेज है आपका, इसके लिए कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं, वो क्या क्या इक्विपमेंट्स हम यूज़ करते हैं प्राइमरी टिलेज में। ठीक है, तो मैंने बताया ही आपको, जो इनिशियल जो इक्विपमेंट है जो यूज़ किया जाता है इसके लिए, वो किया जाता है भाई प्लॉ। क्या यूज़ किया जाता है, प्राइमरी टिलेज इक्विपमेंट्स यूज्ड इन प्राइमरी टिलेज, तो जो यूज़ किया जाता है वो क्या यूज़ किया जाता है, प्लॉ। ठीक है, तो प्लॉ को हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, प्राइमरी टिलेज में जितने भी, मतलब जो भी आपको प्राइमरी टिलेज का अगर ऑपरेशन करना है तो आप क्या यूज़ करोगे, उसमें प्लॉ का यूज़ करते हैं हम। अब ये जो प्लॉ होते हैं ये दो तरीके के होते हैं हमारे पास। ठीक है, दो तरीके, मतलब ये जो प्लॉ है उसको चलाना है ना मैं उसके अंदर फील्ड के अंदर, तो जो ये चलाते हैं वो या तो एनिमल ड्रिवन, ठीक है, या तो एनिमल ड्रिवन या फिर ट्रैक्टर ड्रिवन। ठीक है, एनिमल ड्रिवन का मतलब क्या हो गया, एनिमल ड्रिवन का मतलब हो गया आपका जो जानवरों की हेल्प से हम जो चलाते हैं, जानवर हो गए जैसे बैल हो गए, जनरली देखा ही होगा आपने, बैलों से चलाते हैं हम,
तो जो प्लग होते हैं वो जनरली आपके दो तरीके से हम लोग चला सकते हैं। या तो कुछ प्लग जो होते हैं वो एनिमल ड्रिवन होते हैं, क्योंकि अर्लियर में क्या था भाई, ट्रैक्टर का इन्वेंशन तो बहुत बाद में हुआ और उसको हमने एग्रीकल्चर फील्ड में भी यूज़ करना क्या हुआ, काफ़ी टाइम बाद स्टार्ट किया। तो उससे पहले क्या होता था, जो खेती होती थी वो एनिमल से ही होती थी। तो उसके लिए बनाए गए, आप लोगों ने देखा होगा वुडन प्लग देखा होगा, जो लकड़ी का प्लग होता है उसके आगे क्या होता है, एक इस तरीके से अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो वो कुछ इस तरीके से होता है, और यहाँ पे क्या होता है, एक वी शेप की इस तरीके से लगी होती है ना, और ये हैंडल होता है आपका, ठीक है, और ये इस तरीके से होती है। और इसको क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, इसको एनिमल से अटैच करते हैं और ये फिर ड्रिवन होता है। यहाँ पे एनिमल लगा हुआ है और ये फिर इस तरीके से वी शेप में होती है इसको क्या बोलते हैं, शेयर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको शेयर बोलते हैं। जो टॉप मोस्ट पार्ट होता है इसको शेयर बोला जाता है। और इससे करते थे हम, तो वुडन वाला होता था, सिंगल पीस होता था। एनिमल से अगर करना है प्लॉव तो इस तरीके का प्लॉव का यूज़ किया जाता था, ठीक है। उसके बाद ट्रैक्टर ड्रिवन आए, तो ट्रैक्टर ड्रिवन में काफ़ी सारे आ गए। जैसे आपने सुना होगा चीजल प्लग हो गया, मोल्ड बोर्ड प्लग का नाम आपने सुना होगा, डबल डिस्क, ठीक है। तो वो सारे के सारे ट्रैक्टर ड्रिवन होते हैं हमारे, ठीक है। तो इसका देख लेते हैं प्लग के बारे में। अगर इसका ऑब्जेक्टिव्स देखा जाए कि भाई प्लग क्यों यूज़ कर रहे हैं, तो प्लग एक तो आप क्यों यूज़ कर रहे हो, ताकि डीप पेनिट्रेशन के लिए, है ना, डीप पेनिट्रेशन का क्या मतलब है कि अगर आपको गहरा खुदाई करनी है तो उसके लिए आप लोग क्या करते हो, प्लग का यूज़ करते हो, ठीक है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को अगर आपको इंक्रीज करना है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को भी ये इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। प्लगिंग के बाद क्या होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी जो सॉइल की होती है वो क्या हो जाती है, आपकी बढ़ जाती है, ठीक है। और जो इंसेक्ट भी होते हैं वो भी मर जाते हैं। तो टू किल इंसेक्ट्स के लिए भी आप बोल सकते हो कि इंसेक्ट्स भी मर जाते हैं जब आप प्लगिंग ऑपरेशन करते हो। तो ये सारे फ़ायदे हैं हमारे प्लग के यूज़ करने को, ठीक है। तो अब इसमें देख लेते हैं जो एनिमल ड्रिवन होते हैं और ट्रैक्टर ड्रिवन जो होते हैं हमारे, वो कौन कौन से होते हैं। जो एनिमल ड्रिवन होते हैं इनको क्या बोला जाता है, इंडिजिनस प्लाव, ठीक है। अब ये वॉकिंग टाइप भी हो सकते हैं हमारे, ठीक है। वॉकिंग टाइप में क्या होता है कि वो क्या होता है, पहले एनिमल से पहले क्या होता था, इंसान लोग ही करते थे। तो एनिमल्स को ना यूज़ करके हम क्या करते हैं, उसको एक आदमी होता है उसको लेके और वो चलता रहता है, ठीक है। मतलब एक आदमी आगे से उसे खींचता रहेगा और उसमें से हम करते हैं। तो इंडिजिनियस प्लग भी जो होते हैं, एक होता है वॉकिंग टाइप हमारा, कौन सा, वॉकिंग टाइप। वॉकिंग टाइप में क्या होता था कि आदमी उसे खींचते हुए चलते थे, ठीक है। एक होता है आपका राइडिंग टाइप। तो जो राइडिंग टाइप प्लग होते हैं वो आपने जो बैलो वैलो से देखे होंगे, जो हम लोग जानवरों से खींचते हैं, वो वाले आ जाते हैं आपके राइडिंग टाइप में। ट्रैक्टर ड्रिवन में जो होते हैं वो आ जाते हैं आपके माउंटेड, मतलब इसको क्या करना पड़ता है, माउंटेड टाइप बोला जाता है, ठीक है। इसको अभी देखते हैं कि क्या होता है। माउंटेड टाइप प्लग्स का यूज़ किया जाता है। हम ट्रैक्टर ड्रिवन में हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं, या फिर माउंटेड या फिर सेमी माउंटेड, ठीक है। ये दो आप लोग इसको याद कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब एक एक करके देख लेते हैं भाई ये कौन कौन से प्लग जो मैंने आपको अभी बताए हैं ये कैसे कैसे यूज़ होते हैं, मतलब क्या क्या इसका, मतलब जनरली फंक्शन तो सभी का सेम है, खुदाई करना, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा कुछ स्पेशल पार्ट हम लोग देख लेते हैं। तो पहली बात जो हम करते हैं वो करते हैं इंडिजीनियस प्लग की बात, ठीक है। इंडिजीनियस प्लग, ठीक है, इंडिजीनियस प्लग। तो इंडिजीनियस प्लग आप लोगों ने देखा होगा, वो कुछ इस तरीके से होता है। इस तरीके से अगर मैं इसका कुछ स्ट्रक्चर बनाऊं तो वो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। और ये जो होता है आपका, यहाँ पे एक इसमें अटैचमेंट होता है ये इस तरीके से, और यहाँ पे एक हैंडल होता है, ठीक है, ऐसे करके, और ये पकड़ने के लिए होता है यहाँ पे होल्डर, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से दिखता है ये। इसका जो बिल्कुल टॉप ये जो होता है ना, बिल्कुल ये वाला पार्ट, ये मेटल का बना होता है। किसका बना होता है, मेटल का बना होता है, ठीक है। और इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है शेयर बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, शेयर,
ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, शेयर बोला जाता है आपका, ठीक है। अच्छा, और ये वाली जो होती है आपकी, ये जो पूरी होती है, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है बॉडी। दिस इज़ बॉडी, इंडिजीनियस प्लग की ये क्या है, बॉडी है। ये वाला जो पार्ट होता है ये आपका, आपके जो एनिमल्स होते हैं उससे हम लोग ये इसको क्या कर देते हैं, अटैच कर देते हैं, एनिमल में बांध देते हैं इसको। और ये जो होल्डर है, यहाँ पे क्या होगा, एक पर्सन खड़ा होगा, ठीक है, और वो इसको यहाँ से पकड़ेगा, और जैसे जैसे फिर वो बुलक को आगे करता है, मतलब अपने बैलों को आगे चलाएगा, तो ये धीरे धीरे आगे पकड़ के उसी डायरेक्शन में आगे चलता रहता है, ठीक है। तो ये जनरली इसके पार्ट हैं। जनरली इसमें जो आपको जो याद रखना है वो ये रखना है कि जो ये शेयर पार्ट होता है इंडिजीनियस प्लग में, ये रिस्पॉन्सिबल होता है आपका खुदाई करने के लिए, जो आपका सॉइल के कॉन्टैक्ट में आता है और कॉन्टैक्ट में आके इसको क्या करता है, पेनिट्रेट करता है, ठीक है। जनरली ये क्या होता है आपका, वी शेप का होता है, याद रखना है आपको। इंडिजीनियस प्लग ये दिख ही रहा है, शेप मैंने यहाँ पे बनाई है, फिगर भी आप लोग देख लेना। तो ये जो होता है वी शेप होता है प्लग, ठीक है। और इसमें ये जनरली जो पेनिट्रेशन करता है, मतलब जो डेप्थ, कितनी डेप्थ तक कर सकता है, ये कर सकता है आपका 12 से 15 सेंटीमीटर डेप्थ तक आप लोग इसको कवर कर सकते हो। इंडिजीनियस प्लग जो है वो 12 से 15 सेंटीमीटर डेप्थ तक क्या कर सकता है, आपका कर सकता है, ठीक है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट इंडिजीनियस प्लग के। वी शेप आपको याद रखना है, कितनी करता है, 12 से 15 सेंटीमीटर की डेप्थ अगर आपको करनी है तो वो इंडिजीनियस प्लग से कर सकते हो। बॉडी मैंने आपको बता दी, इसको जो लोअर मोस्ट पार्ट होता है वी शेप का, उसको क्या बोला जाता है, शेयर बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, बॉडी बोला जाता है, ठीक है। और इसको क्या बोला जाता है, अगर इसको पूछे, ये जो रॉड से निकली होती है इसे क्या बोलते हैं, हम बीम बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, बीम बोला जाता है। ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को क्या बोला जाता है, बीम बोला जाता है। और इसको क्या बोला जाता है, ये होता है होल्डर आपका, ठीक है। होल्डर या हैंडल, कुछ भी बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। ये वाला जो पार्ट होता है जहाँ से आपका ह्यूमन पकड़ेगा इसको, उसको होल्डर या फिर इसको हैंडल भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये था थोड़ा इंडिजीनियस प्लग, जो कि हम यूज़ करते हैं किसके लिए, प्राइमरी टिलेज करने के लिए। और प्राइमरी टिलेज में भी आप लोग क्या कर रहे हो, इसको एनिमल ड्रिवन है ये, दिस इज़ एनिमल ड्रिवन प्लग, ठीक है। तो एनिमल ड्रिवन देख लिया हम लोगों ने। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे और हम देखते हैं दूसरा वाला जो मैंने आपको बताया। तो उसका नाम क्या है, उसका नाम है, दिस इज नोन एज मोल्ड बोर्ड प्लग, ठीक है। क्या बोला जाता है, मोल्ड बोर्ड प्लग, ठीक है। मोल्ड बोर्ड प्लग, ठीक है। तो मोल्ड बोर्ड प्लग जो होता है ये क्या होता है आपका, जनरली ट्रैक्टर ड्रिवन होता है, एनिमल ड्रिवन भी होता है ये। जनरली इसको हम ट्रैक्टर से क्या करते हैं, ड्राइव करते हैं। क्या होता है ये, ट्रैक्टर ड्रिवन होता है मोल्ड बेस प्लग, ठीक है। ट्रैक्टर ड्रिवन होता है। आप लोगों ने इसका, ये जनरली आपका क्या होता है, बहुत पुराने से, मतलब जब से ट्रैक्टर आपके आए हैं तो ये आपका हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको यूज़ कर रहे हैं उसमें, ठीक है। मोल्ड बोर्ड प्लग जो होते हैं आपके, इसमें जनरली एनर्जी जो आपकी लगती है वो ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है इसको डीप पेनिट्रेशन करने के लिए। तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको चलाने के लिए वो ज़्यादा होती है, ठीक है। फील्ड ऑपरेशन करने, जितने भी अदर फील्ड ऑपरेशन है, तो उनमें से सबसे ज़्यादा एनर्जी जो लगती है वो इसी को ड्रिवन करने के लिए लगती है। इसीलिए हम इसमें क्या करते हैं, ट्रैक्टर का यूज़ करते हैं। जनरली जो इसके फंक्शन है वो देख लेते हैं कि जो मोल्ड बोर्ड प्लग है, फिगर आप लोग देख ही रहे होंगे, ठीक है। फिगर आपको मिल जाएगी, मेरे स्क्रीन पे चली रही है फिगर इसकी, तो आपको पता लग गया होगा कि ये दिखने में कैसा दिखता है, ठीक है। तो इसके फंक्शन देख लेते हैं कि भाई ये करता क्या है। तो सबसे पहला जो फंक्शन है इसका मोल्ड बोर्ड प्लग का, वो क्या करता है, कटिंग, ठीक है। सबसे पहला क्या है, कट करना, सॉइल को कट करना, ठीक है। कटिंग करेगा, उसके बाद क्या करेगा, कटिंग के बाद उसको लिफ्टिंग, ठीक है। जो हम लोग इस तरीके से एग्रीकल्चर फील्ड होती है ना आपकी, तो उसमें हम ऐसे लाइन बनाते हुए चलते हैं ना, इस तरीके से लाइन बनाते हुए चलता है, ठीक है। जिसमें आपको जो वीड आपको बोने हैं, तो इस तरीके से लाइन बना के चलता है। तो सबसे पहले उसमें उसका जो फंक्शन होता है वो क्या करता है, कटिंग भी करता है और सॉइल को चढ़ाता भी रहता है ऊपर। आपने देखा होगा जिसे डॉल बोलते हैं हम लोग, रोज़ बनाते हैं ना, तो वो रोज़ बनाने के लिए लिफ्टिंग करनी पड़ती है ना सॉइल को ऊपर। तो ये भी काम ये क्या करता है, ईजिली कर लेता है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इन्वर्टिंग का काम भी करता है ये, क्या चीज़, इन्वर्टिंग। तो जो ये आपकी जो सॉइल आपने चढ़ाई है उसको पलटने के लिए भी आपको क्या करता है, ये यूज़ होता है। और तीसरा जो है, पल्वराइजिंग भी कर देता है, पल्वराइजिंग,
मतलब जो मिट्टी को आपने सॉलिड पार्टिकल्स में उभरी है ना, तो उसको कटिंग करेगा, लिफ्ट करेगा, मतलब रोज बनाएगा, और उसके बाद उसको इन्वर्ट भी कर देता है ये, ठीक है, पलट भी देता है। और चौथी पल्वराइज, मतलब वो जो बड़े बड़े आपके जो सॉलिड पार्टिकल्स बने हैं सॉइल के, उसको तोड़ भी देता है ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में। तो ये इसका क्या है, मोल्ड बोर्ड का फंक्शन है आपका, ठीक है। वही चीज़ इसमें भी वही चीज़ लगी होती है, जो अपर मोस्ट पार्ट होता है जो कटिंग के लिए यूज़ होता है उसको शेयर बोलते हैं, तो इसमें भी वही शेयर होती है, ठीक है। और मोल्ड बोर्ड प्लग यूज़ होता है आपका, 4 ऑपरेशन मैंने आप लोगों को बता दिए। अब इसमें देख लेते हैं एक और जो प्राइमरी टिलेज इक्विपमेंट है उसके बारे में भी थोड़ा सा और देख लेते हैं। तीसरा जो हमारे पास आता है, तो तीसरा क्या है आपका, डिस्क प्लग, ठीक है। क्या है नाम इसका, डिस्क, PLOE, डिस्क प्लग, ठीक है। तो ये भी एक इक्विपमेंट है जो कि आपका प्राइमरी टिलेज में यूज़ होता है, एक अदर, ठीक है। ये जनरली आपका सिमिलर उसी की तरह जो स्ट्रक्चर होता है ना इसका मोल्ड बोर्ड की तरह ही स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या होता है, आपकी डिस्क लगी होती है इस तरीके से, सर्कुलर डिस्क इस तरीके की क्या लगी होती हैं, आपकी डिस्क लगी होती हैं, ठीक है। इसका काम क्या होता है, ये कट करने के लिए, सॉइल को कटिंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं, टर्न करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। कटिंग कर लिया आपने, वही जो ऑपरेशन मैंने आपको मोल्ड बोर्ड में बताया ना, कटिंग वटिंग, तो वही सेम चीज़ आपका डिस्क प्लग भी करता है। डिस्क प्लग से भी हम लोग यही देख लेते हैं भाई, जो डिस्क प्लग है ये यूज़ क्यों होता है। पहली चीज़ तो ये, अगर आपकी सॉइल बहुत ज़्यादा हार्ड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड हो रखी है आपकी सॉइल, तो वहाँ पे आप मोल्ड बोर्ड को यूज़ करने की जगह अगर आप डिस्क प्लग का यूज़ करोगे तो वो काफ़ी अफेक्टिव होगा, ठीक है। तो हार्ड सॉइल होती है जो, और जो सूखी मिट्टी होती है, ड्राई सॉइल, ठीक है, उनके लिए आपका डिस्क प्लग बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, तो आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़, जहाँ पे स्टिकी सॉइल है, स्टिकी सॉइल का मतलब जो चिपचिपी मिट्टी होती है ना, जो चिपकती है, ठीक है, तो अगर आप वहाँ पे मोल्ड बोर्ड या फिर इंडिजियस टाइप लगाओगे तो वो आपको बार बार आपको क्लीन करना पड़ेगा। आपका जो आगे का जो शेयर पार्ट होता है जिससे कटिंग होती है, तो उसको आपको बार बार क्लीन करना पड़ेगा, क्योंकि मिट्टी जो होगी उसमें चिपकती जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए भी क्या होता है, डिस्क प्लग अगर आप यूज़ कर रहे हो जहाँ पे स्टिकी सॉइल है, तो भी आपका ये ऑपरेशन जो है ये काफ़ी अच्छा होगा, ठीक है। डीप प्लगिंग करनी है आपको, डीप प्लगिंग, तो वहाँ पे भी आप लोग क्या कर सकते हो, डिस्क प्लग का यूज़ कर सकते हो डीप प्लगिंग करने के लिए भी, ठीक है। अगर आपकी जो सॉइल है, ठीक है, उसमें स्टोन है, होते हैं ना कई बार जो सॉइल होती है आपकी वो स्टोनी सॉइल, मतलब उसमें पत्थर कंकड़ जिसे बंजर ज़मीन बोलते हैं, तो उसको अगर आपको टिलेज ऑपरेशन वहाँ पे लगाना है तो वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा होता है कटिंग करने के लिए, आप डिस्क प्लग का यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे क्या है, स्टोनी सॉइल है आपकी, ठीक है। स्टोनी सॉइल है आपकी, रफ सॉइल है, स्टम्पी सॉइल जिसे बोलते हैं, स्टम्पी हो गया आपका, स्टम्पी सॉइल भी बोला जाता है इसको, स्टोनी, जहाँ पे पथरीली ज़मीन जिसे बोला जाता है, तो वहाँ पे अगर आपको टिलेज ऑपरेशन करना है तो प्राइमरी टिलेज करने के लिए आप डिस्क प्लग काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजियस है, ठीक है, तो उसका आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो जनरली आपको मैंने बता दिया भाई, डिस्क प्लग के एडवांटेजेस बता दी कि डिस्क प्लग जो होता है वो आपका कहाँ कहाँ, जैसे हार्ड सॉइल के लिए आप डिस्क प्लग प्रेफर कर सकते हो, क्योंकि मैंने अभी आपको 3 तरीके के बताए प्लग, एक बताया इंडिजीनियस, दूसरा बताया मोल्ड बोर्ड, और तीसरा हम लोग जो पढ़ रहे हैं डिस्क प्लग पढ़ रहे हैं। तो जो इंडिजीनियस है वो तो आपको पता ही है कि नॉर्मल मैनुअली अगर आपको करना है, आपके पास बैल हैं तो वो आप उसी से करोगे, लेकिन अगर आप पे ट्रैक्टर है तो आपको देखना है कि सॉइल अगर इस तरीके की कुछ आपको प्रॉपर्टी शो करती है तो आप डिस्क प्लग का यूज़ करें तो वो ज़्यादा क्या होगा, अफेक्टिव होगा। ये तो इसकी एडवांटेज थी डिस्क प्लग की। अगर मैं इसकी डिसएडवांटेज की बात करूं कि डिसएडवांटेज क्या है इस इक्विपमेंट की, तो जो डिसएडवांटेज है इसकी वो ये है कि अगर आप चाह रहे हो कि भाई वीड जहाँ पे अनवांटेड, मतलब आपके पास मतलब जो फील्ड है जिसमें प्लगिंग करनी है आपको, अगर उसमें अनवांटेड ग्रास ज़्यादा उगी है तो वो इतनी बैटर से रिमूव नहीं करता, ठीक है, डिस्क प्लग, तो वहाँ पे आपको मोल्ड बोर्ड प्लग का ही यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये इतनी जल्दी मतलब इतना वैनिश नहीं कर पाता, ठीक है। तो अगर आपकी वीड परसेंटेज क्या है फील्ड में बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो वहाँ पे ये यूज़ नहीं करते हम, ठीक है। और ये जो होता है आपका जो डिस्क प्लग होता है
वो रफ एंड क्लैडी कंडीशन में छोड़ देता है सॉइल को, मतलब सॉइल ज़्यादा मतलब उतनी फाइन नहीं मिलती जैसी मोल्ड बोर्ड प्लग में मिलती है। तो ये भी एक इसकी क्या है डिसएडवांटेज है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि इसका जो वेट होता है, ठीक है, अगर आपका सेम इक्विपमेंट है तो इसका जो वेट होगा ना डिस्क प्लग का वो काफ़ी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अगर सेम डायमेंशन का अगर आपने मोल्ड बोर्ड प्लग लिया है और आपके पास डिस्क प्लग भी है तो वेट के कंपैरिजन में ये ज़्यादा हैवी होता है क्योंकि इसमें डिस्क लगी होती है काफ़ी ज़्यादा। तो ये भी आप इसकी क्या है डिसएडवांटेज है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि जो मोल्ड बोर्ड प्लग होता है वो ज़्यादा लाइट वेटेड होता है तो उसमें आपको फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ती है उसको अंदर घुसाने के लिए मिट्टी के। लेकिन जो डिस्क प्लग होता है ये जो वर्किंग होती है ना इसकी, ये क्या है अपने ही वेट के कारण, ये अपने ओन वेट के कारण क्या होता है अंदर चला जाता है क्योंकि वेट इसका क्या होता है ज़्यादा हैवी होता है, ठीक है। तो इसका कंस्ट्रक्शन अगर मैं देखूँ तो जनरली डिस्क प्लग जो होते हैं ना इसमें कम से कम या तो 2 to 6 डिस्क लगी होती है या तो 2 से 6 तक वेरी कर सकती है आपकी डिस्क जो लगी होती है उसमें इतनी लगी होती है। और जो कटिंग होती है इसकी पर डिस्क वो 18 to 30 सेंटीमीटर, ठीक है। पर डिस्क जो कटिंग है वो कितनी है 18 to 30 सेंटीमीटर तक कट कर सकती है एक डिस्क आपकी। तो ये याद रखना है आपको कितनी डिस्क मिनिमम 2 तो होनी ही चाहिए और 2 से 6 तक वेरी कर जाती है डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। और 18 से 3 सेंटीमीटर तक का क्या होता है इसमें कट होता है, ठीक है। उसके बाद एक और इक्विपमेंट है हमारा जो यूज़ होता है वो है आपका प्राइमरी टिलेज में रोटेटरी टिलर, ठीक है। क्या नाम है इसका रोटरी टिलर, ROTARY रोटरी टिलर। तो इसको भी आप लोग क्या करते हो यूज़ करते हो, ठीक है। उसके बाद एक और याद रखना है आपको नाम चीजल प्लग, ठीक है। चीजल प्लग जनरली अगर आपका डीप बहुत ज़्यादा अगर आपको डेप्थ करनी है, ठीक है, तो इसको क्या करते हैं हम यूज़ करते हैं चीजल प्लग, ये भी नाम आपको याद रखना है, ठीक है। प्लग, ठीक है, सब सॉइल प्लग, ठीक है। तो यही आपके रोटेटरी टिलर। तो ये आपको नाम याद रखने हैं कौन कौन से हमने 3 मैंने आपको वो कर दिए, ज़्यादा उसमें डिस्क्रिप्शन में दे दिया। रोटेटरी, चीजल और सब सॉइल प्लग ये भी आपको याद करना है क्योंकि ये भी आपके क्या होते हैं यूज़ होते हैं आपके किस में प्लगिंग प्राइमरी टिलेज के ऑपरेशंस में, ठीक है। जो आपका क्या होता है आपको अगर डीपर पेनिट्रेशन करनी है, ठीक है, तो आप सब सॉइलर यूज़ करते हो। सब सॉइलर का क्या मतलब है इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं सब सॉइलर के बारे में, ठीक है। सब सॉइलर प्लग के बारे में देखिए क्या होता है कि जब आप कंटिन्यूसली कन्वेंशनल टिलेज आप लगाए जा रहे हो, ठीक है, कंटिन्यूसली आपका टिलेज ऑपरेशन चल रहा है उसमें, तो बार बार हैवी मशीन क्या होती है आपकी सॉइल के ऊपर से जाती है तो सॉइल ना कॉम्पैक्ट हो जाती है वहीं पे बिल्कुल ही। तो इसको लेयर में ब्रेक करने के लिए, सॉइल को लेयर वाइज ब्रेक करने के लिए हम किसका सब सॉइलर प्लग का यूज़ करते हैं, इतना बस आपको याद करना है, ठीक है। सब सॉइलर प्लग का यूज़ कब करते हैं जब आपको जो आपकी हैवी मशीनरी आपके एग्रीकल्चर फील्ड में चल रही है तो उस बार बार जब वो रन करती है तो सॉइल आपकी कम्पैक्ट होने लग जाती है, वहीं पर बैठ जाती है, चिपक जाती है लेयर बाय लेयर। तो उन्हीं लेयर को ब्रेक करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं सब सॉइल प्लग का यूज़ करते हैं, ठीक है, ठीक है। और इसकी जनरली जो डेप्थ होती है कितनी डेप्थ तक 40 to 45 से आई थिंक 75 सेंटीमीटर तक क्या करती है ये इस तरीके से, इसमें एक प्लग टाइप का होता है और वो अंदर पेनिट्रेट करता है, ठीक है। और वो जब चलता है उसमें एक होल्डर होता है ऊपर की तरफ, फिर वो जब आपको चलाना होता है तो वो नीचे की तरफ आता है और वो उसको हम चलाते जाते हैं, ठीक है। तो ये जनरली आपके क्या थे, ठीक है। तो यही आपके जनरली क्या है टिलेज का, ये प्राइमरी टिलेज के इक्विपमेंट्स हैं जो मैंने आप लोगों को बताए हैं, ठीक है। तो आप लोगों को याद रखने हैं प्राइमरी टिलेज हमने देख लिया, जो इन प्लगिंग जो हम करते हैं वो प्राइमरी टिलेज के अंदर आती है। उसके बाद मैंने आपको कुछ इसमें क्या बताया डिफरेंट सारे आपको मैंने क्या बता दिए इंस्ट्रूमेंट बता दिए, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हम लोगों के यूज़ होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सेकेंडरी टिलेज के इक्विपमेंट्स के बारे में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।